Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज। कलमवीर के नाम पर चौराहे के नामकरण के साथ प्रतिमा लगाने की घोषणा इंदौर के महापौर के द्वारा की गई। पीपलिया हाना चौराहे का नामकरण वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय महेंद्र वापना बापू की स्मृति में किया गया। 4 वर्ष पूर्व श्री वापना का इसी स्थान पर सड़क दुर्घटना में असामयिक निधन हो गया था। शनिवार को इंदौर नगर पालिक निगम द्वारा आयोजित समारोह में महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव, इंदौर विकास पदाधिकरण अध्यक्ष श्री जयपाल सिंह चावड़ा, विधायक श्री रमेश मेंदोला, श्रीमती आशा कैलाश विजय वर्गी, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, वरिष्ठ नेता गोविंद मालू, वरिष्ठ पत्रकार राजेश चेलावत, स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष परवीन कुमार खारीवाल, इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी एवं कृति राणा ने स्वर्गीय वापना को जीवंत व्यक्तित्व वाला सक्रिय पत्रकार बताया। इस अवसर पर महापौर श्री भार्गव ने इसी चौराहे पर स्वर्गीय वापना की प्रतिमा लगाने की घोषणा की। कार्यक्रम में श्रीमती संगीता महेंद्र वापना, MIC सदस्य राजेश उदावत, श्री नंद किशोर पहाड़िया, पार्षद राजीव जैन, पूजा पाटीदार, पूर्व पार्षद चंदूराव शिंदे विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रसिद्ध गायक राजू शर्मा, कविता श्रीवास्तव और अमित शिंदे ने सुमधुर गीत एवं भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन आलोक दुबे ने किया। कार्यक्रम में बड़ी मात्रा में इंदौर के पत्रकार एवं जनप्रतिनिधि और स्वर्गीय वापना के इष्ट मित्र और परिजन मौजूद थे। के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे जी से निवेदन है कि वे आए और वापना जी से अपनी स्मृतियों को ताजा करें। लगता है कि जिनको शब्दों में समेटना एक बहुत कठिन काम है। आज हम सब एक वरिष्ठ पत्रकार, एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति, सबके सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले और सबको अपने ही लगने वाले ऐसे हम सबके प्रिय स्वर्गीय महेंद्र वापना जी के नाम से आज जो इंदौर नगर निगम ने इस चौराहे को किया है, उस कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए हैं। उस कार्यक्रम निमित्त मंच पर उपस्थित इस इंदौर शहर के महापौर माननीय पुष्पमित्र भार्गव जी, लगातार जिनका मातृत्व हमें मिलता है, ऐसे हम सबकी श्रद्धा और आदर का केंद्र श्रीमती आशा कैलाश विजयवर्गी जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। आज भाभी जी भी हमारे साथ में हैं। हमारे इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय जयपाल जी भाई साहब, इंदौर के बहुत ही लोकप्रिय नेता, जननेता, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के यशस्वी विधायक माननीय रमेश मेंदोला जी, हमारे अग्निबाण समूह के प्रमुख और जिन्होंने पत्रकारिता को एक नई दिशा दी है और जिनके मार्गदर्शन में अनेक पत्रकारों ने अपना एक स्थान भी बनाया है और पत्रकारिता को भी एक अलग आयाम पे पहुंचाया, ऐसे सम्माननीय राजेश चेलावत जी, और पूरा समृद्ध मंच हमारे स्टेट प्रेस क्लब के और सिटी प्रेस क्लब के दोनों अरविंद जी और प्रवीण जी भी यहाँ हैं, हमारे सभी MIC सदस्य, पार्षदगण और सामने विराजित सभी ऐसे सभी हमारे भैया जहाँ बैठते थे इंदर प्रजापत जी, वो
क्षेत्र हो, सरवटे बस स्टैंड हो, राजवाड़ा हो, मल्लारगंज हो, कहीं भी आप देखेंगे तो बापू की स्मृतियां मिलेंगी। और प्रत्येक व्यक्ति को लगता था कि महेंद्र बाफना जी मतलब अपने ही हैं, अपने सुख दुख के साथी हैं, अपन इनसे कैसी भी और कितनी भी बात कर सकते हैं, ये अपने साथ ही रहने वाले हैं। मगर इन सबके साथ साथ अपनी पत्रकारिता को भी लगातार धार देते हुए और अपने विषय को, पत्रकारिता को और अपने विचार को भी प्रबुद्ध करते हुए जिस व्यक्ति ने अपना जीवन जिया और बहुत अल्पकाल में हम सबके बीच में से चले गए, ऐसे श्रद्धेय बापू के परिवार को भी मैं बहुत बहुत नमन करता हूं। और हम सब लगातार उनके साथ, उनकी स्मृतियां हमारे साथ रहती है। मैं में पधारे सभी मंचासीन अतिथि और सदन में उपस्थित सभी पत्रकार साथी और शहर के गणमान्य जन, मैं महेंद्र बाफना जिन्हें हम सब स्नेह से, आदर से बापू कहते थे, लगभग 30 वर्षों से उनके साथ जुड़ा रहा। शुरुआती काल में श्रमजीवी पत्रकार संघ और बाद में इंदौर प्रेस क्लब, तमाम गतिविधियों में हम लोग संलग्न रहे। एक दौर था जब इंदौर में पत्रकारिता में गोपी कृष्ण नेमा, गोपी दादा के नाम से पूरा शहर गोपी दादा को जानता था। और उसके बाद दूसरी शख्सियत पत्रकारिता जगत में ऐसी थी, महेंद्र बाफना, जिसे हर कोई, हर चौराया, हर शहर की, हर बड़े ग्रुप में कहीं न कहीं उनकी संलिप्तता थी। जीवन संपर्क इस तरह का था, किसी का भी सुख दुख का कोई कार्यक्रम हो, वहाँ पर वो अवश्य पहुँचते थे। और राजनीति और अपराध की खबरों पर उनकी पैनी नज़र रहती थी। और पैनी नज़र से भी मैं आगे बढ़ के कहूँगा कि सबसे ज़्यादा खबरें विश्वसनीयता के साथ उनके पास रहती थी। 4 वर्ष पूर्व असामयिक दुर्घटना में वो हमारे बीच ना रहे और आज उनकी स्मृति में इंदौर नगर निगम और इंदौर विकास प्राधिकरण ने मिलकर चौराहे का नामांकन किया है। हमने भी पिछले दिनों लगभग 168 मीडिया कर्मियों को महेंद्र बाफना जी की याद में हेलमेट का वितरण किया था और इस तरह के आयोजन लगातार जारी रहेंगे। मैं पूरे मीडिया बिरादरी की तरफ से महापौर जी का, इंदौर विकास प्राधिकरण का, चंदूराव शिंदे जी का, राजेश उदावत जी का और नंदू पहाड़िया जी का और जिन जिन लोगों का परोक्ष अपरोक्ष सहयोग रहा है इस पुनीत कार्य में, उनके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष आदरणीय अरविंद तिवारी जी। सम्मानीय मंच, उपस्थित प्रबुद्ध महानुभाव और पत्रकार मित्र, गौरव भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि बापू के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। महेंद्र बाफना एक व्यक्ति नहीं, संस्था थे और इस शहर में पत्रकारिता को एक नया आयाम महेंद्र बाफना ने प्रदान किया। आज उन्हें हमारे बीच से गए 4 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब महेंद्र बाफना को लेकर कोई चर्चा नहीं होती हो, उनकी मिसाल दी जाती है। तो मैंने कहा कि बापू के लिए जितना कहा जाए वो कम है। हम तो यही मानते हैं कि वो हमारे बीच ही हैं, हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं और नई पीढ़ी के साथियों के लिए एक मिसाल है कि महेंद्र बाफना की जिस तरीके से वो काम करते थे, जो उनके संपर्क थे, संबंध थे, संपर्क और संबंध केवल बनाते ही नहीं थे, उन्हें निभाने में भी विश्वास रखते थे, लोगों के सुख दुख में खड़े रहते थे। और इस शहर में उनकी पहचान एक पत्रकार से हटकर हुई एक ऐसी शख्सियत के रूप में थी जिसके बारे में कहा जाता था कि हमें केवल आवाज़ देने की देर है, महेंद्र बाफना हमारे बीच है। महापौर जी, आपको, इंदौर विकास प्राधिकरण को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन विशेष धन्यवाद आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का। दिसंबर में कैलाश विजयवर्गीय जी का एक फ़ोन मेरे पास आया, उन्होंने मुझसे कहा कि अरविंद भाई, वो नगर निगम ने एक निर्णय लिया था कि महेंद्र बाफना
पीरतिहाना चौराहे का नाम महेंद्र बाफना चौराहे किया जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, नगर निगम ने निर्णय लिया था। तो उन्होंने कहा उसके बाद वो बात आगे क्यों नहीं बढ़ी। तो मैंने उनको बताया कि जो अलग अलग स्तर पर पत्र व्यवहार हुआ, बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप आज ही एक पत्र मुझे भेजिए और उसकी एक प्रति महापौर जी को भेजिए। और मुझे लगता है कि 15 दिसंबर के आसपास की वो बात थी। और जो पहल आदरणीय कैलाश जी ने की, जिसे रमेश जी ने आगे बढ़ाया और महापौर जी ने तत्परता से निर्णय लिया, तो इस चौराहे का नामकरण आज से महेंद्र बाफना चौराहा होने जा रहा है। हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। इस शहर में राजेंद्र माथुर की प्रतिमा लगी है। इस शहर में माणिकचंद वाजपेयी के नाम पे एक मार्ग है और इस शहर में अब एक चौराहा आदरणीय महेंद्र बाफना जी के नाम पे होने जा रहा है। मैं बाफना परिवार के प्रति भी इंदौर की पूरी मीडिया बिरादरी की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय भाभी जी, ये पूरी बिरादरी जो है ये आपकी ही बिरादरी है, ये आपके ही साथ है। हम हर पल हर क्षण आपके साथ खड़े नजर आएंगे। पुनः मैं आप सभी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि आदरणीय महेंद्र जी के प्रति पूरे शहर में कितना प्यार और कितना उनके प्रति सद्भावना थी। जब ये 4 वर्ष पहले घटना घटी थी, मैं भारतीय जनता पार्टी का संभाग का संगठन मंत्री था। मैं प्रत्यक्ष रूप से उनसे मिला तो नहीं, किंतु जब ये घटना घटी और मैंने सुना उनके बारे में, तो जिनसे कैलाश जी आज इंदौर से बाहर होने के कारण उन्होंने पत्र के माध्यम से अपनी भावना को व्यक्त किए। मैं जो पत्र उनका है वो आपको समक्ष पढ़ता हूं। इस समारोह में उपस्थित इंदौर शहर के सभी श्रेष्ठजनों, बाफना परिवार के सभी मेरे आत्मीय भाई बहनों, सादर नमस्कार। समय की गति को कोई नहीं रोक सकता। पता नहीं चला 4 वर्ष बीत गए, ना ही बाफना लेने बापू। ये शख्स केवल पत्रकार ही नहीं था, ये एक ऐसा व्यक्ति था कि अब इसके जैसा व्यक्तित्व कम से कम मेरे जीवन में दोबारा कभी आ ही नहीं सकता। इतने वर्षों का साथ इस दर्दनाक तरीके से कटेगा, छोड़ेगा, ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि वो अपने सामने आकर बोलने लगेंगे कि हाँ बस 40 साल में हनुमान 40 में एक लाइन भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को कही थी कि तुम मंत्री भरत सन भाई। मैं कोई मर्यादा पुरुषोत्तम तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ बाफना जी जरूर भरत जी जैसे ही थे। आप सभी भरत जी के व्यक्तित्व चरित्र से बड़ी परिस्थिति में महेंद्र बाफना जी का व्यक्तित्व चरित्र बिल्कुल भरत जी जैसा ही रहा है। सुरेश बिरादरी के कई वरिष्ठ और प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हैं। मेरा ऐसा मानना है और मैं इस बात को पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि महेंद्र बाफना जैसा प्रस्ताव कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस शहर में हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में कई महान विभूतियाँ दिए। मैं महेंद्र बाफना को भी उन्हीं विभूतियों में से एक मानता हूँ। महेंद्र बाफना का असमय काल कलयुग होना उनके परिवार वालों के लिए पूर्ण क्षति रहेगी, लेकिन मेरे लिए भी ये ऐसी विफलता है जिसे पहचानना संभव नहीं है। इस चौराहे का नामांकन बाफना जी के नाम पर किया जा रहा है। उसके लिए मैं नगर निगम सहित उन तमाम लोगों को, संस्थाओं को साधुवाद देता हूँ। हमने भले इस चौराहे का नामांकन बाफना जी के नाम पर किया है, लेकिन ये बात भी इतनी सच है कि इस तरह का ऐसा कोई चौराहा नहीं है जहाँ बाफना जी को जानता नहीं है। हर चौराहे पर बापू का कोई ना कोई परिचित मिल ही जाएगा। बापू अगर तुम आसपास कहीं हो तो सुन लेना यार, बहुत मिस करता हूँ तुमको। दोस्त आज भी विश्वास नहीं होता कि तुम अब नहीं हो, पर हर पल ऐसा लगता है जैसे तुम नहीं कहीं हो, कैलाश हो जाएगा। धन्यवाद। और जो अग्निबाण की भूमिका है, जो राजेश शेलावत जी की लेखनी की भूमिका है, शायद उस लेखनी की एक और प्रखर धार महेंद्र बाफना थे। शायद शब्द न कहूँ, निश्चित ही महेंद्र बाफना जी थे। निवेदन है राजेश शेलावत जी से कि अपने मन के आत्मिक उद्गारों को वो व्यक्त करें कि ये दिन भी आएगा
जब हम उस शख्स को स्मृतियों में संजो कर रखना हमारी मजबूरी हो जाएगा। यहाँ बैठा हर शख्स उसके साथ अपना जीवन जी चुका है, मेरा साथ रहा, लेकिन उसने अपना कुनबा बनाया। उस कुनबे में हर वो व्यक्ति मौजूद था कि जिसने समाज का साथ देने की राह चुनी, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र रहा हो, सामाजिक क्षेत्र रहा हो, कर्म का क्षेत्र रहा हो, कानून प्रशासन का क्षेत्र रहा हो। हर क्षेत्र में उस व्यक्ति की प्रशंसा करने वाले मिल जाएंगे। और जब संबंध बनाता था तो दिल से बनाता था। और आपको खास बात बताऊं मैं कि मुझे उस शख्स की बुराई करने वाला व्यक्ति आज तक नहीं मिला, या जिसने कहा कि महेंद्र बाफना ने मेरे साथ भेदभाव किया। जब होठों के ऊपर की स्याह लकीर भी नहीं उभरी थी, लकड़पन सा जिंदगी का था, पूरी तरह युवा भी नहीं हुआ था, तब वो अग्निबाण से जुड़ा। कई बार साइकिल पे हाफ पेंट पहनकर आता था। मैंने कहा अखबार से जोड़ लो भाई, कम से कम परिवेश भी हमें सुधारना पड़ेगा। वो उसका जुनून था कि काम करने के लिए समय की कभी कोई मोहताजी महसूस ही नहीं होती थी। हम सो जाते थे, वो जागता था। मूले साहब खड़े हैं। हम सबको पत्रकारिता सिखाने के दौर में बाफना जी एक हमारे बड़े भाई की तरह है। मैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक काव्य पंक्ति आपके आगे बोलता हूँ। दुनिया के वीर आने पथ पर, दुनिया के वीर आने पथ पर, जब जब नर ने खाई ठोकर, दो आंसू शेष बचा पाया, मानो अपना सब कुछ खोकर। मैं आया कभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर, भूला भटका मानो पथ के आवर्तों से थक कर, जो बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। महेंद्र बाफना की राह दिखाते थे, और आज चौराहे का नाम महेंद्र बाफना जी के नाम से हो रहा है। चौराहा हमेशा राह दिखाता है, राह को रोकता नहीं है। हमारे विजनरी महापौर हमारे बीच हैं, जो कहीं लोकाचार करते हैं तो ग्रीन एनर्जी को जोड़ते हैं, कहीं सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम को इंदौर की सुरक्षा के आधार के लिए नवीन चिंतन लेकर आते हैं। ऐसे ही हमारे युवा विजनरी महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी से निवेदन है कि वे महेंद्र बाफना जी से अपनी यादों को साझा करें। कार्यक्रम में जिस पुण्य भूमि पर हम उपस्थित हैं, इसी दिव्य स्थान पर हम सबके सम्माननीय आदरणीय और इंदौर में इंदौरी पत्रिका के संस्कार, अभी यहाँ कहा गया कि महेंद्र बाफना जी एक व्यक्ति नहीं संस्था थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति नहीं संस्था थे, लेकिन इंदौरी पत्रकार के संस्कार भी थे। उनके पुण्य स्मरण पे चौराहे के नामकरण के कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित आदरणीय श्रीमती संगीता बाफना जी, हम सब की सम्माननीय श्रीमती आशा कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय कैलाश जी यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके पत्र में 2 पंक्तियाँ थी, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तो ऐसे भरत के समान अपने भ्राता और मित्र का स्नेह रखने वाले सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, इंदौर और अग्निबाण एक दूसरे के पर्याय हैं। शाम का अखबार हो, शाम की खबर हो, तो इंदौर और अग्निबाण एक दूसरे के पर्याय हैं। उसका सफल संचालन करने वाले महेंद्र बाफना जी के सीनियर, उनके मित्र
इंदौर शहर में आज अच्छे कामों में सदैव अपनी बात रखने वाले सम्माननीय राजेश शेलावत जी, भारतीय जनता पार्टी इंदौर महानगर के यशस्वी अध्यक्ष और मेरे मित्र गौरव रणदीवे जी, हम सबके संगठन में मार्गदर्शन करने वाले, जिस ब्रिज के नीचे, जिस पुल के नीचे हम बैठे हैं, उसके निर्माणकर्ता इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सम्माननीय अध्यक्ष श्री जयपाल सिंह जी चावड़ा, 10-15 दिन पहले रमेश जी का फ़ोन मुझे आया। ये सब पत्रकार कीर्ति राणा जी के साथ मुझसे मिलने आए हैं। 2019 में नगर निगम ने प्रस्ताव किया था इस चौराहे का नाम स्वर्गीय महेंद्र बाफना जी के रखने का, लेकिन वो एक MIC की घोषणा है, उसको मूर्त रूप देने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि उनके पुण्य स्मरण का कार्यक्रम हमें करने का अवसर मिले। इस काम को आगे बढ़ाने वाले, सदैव सबके साथ रहने वाले सम्माननीय विधायक श्री रमेश मेंदोला जी, स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश उदावत जी, हमारे MIC के साथी, यहाँ के स्थानीय पार्षद राजीव जैन जी, कीर्ति राणा जी, चंदूराव शिंदे जी, इंदौर प्रेस क्लब के यशस्वी अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी, हम सब के मार्गदर्शक सम्माननीय गोविंद मालू जी, यहाँ इस मंच पर उपस्थित पार्षद पूजा पाटीदार जी, पंखुड़ी जी, मनोज जी, और इस सदन में उपस्थित अपनी लेखनी से इंदौर को नई दिशा देने वाले सभी कुशल पत्रकार, महेंद्र बाफना परिवार के सभी सम्माननीय सदस्य। मेरा पहला परिचय सम्माननीय महेंद्र बाफना जी से तब हुआ जब मैं युवा मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य के रूप में मनोनीत हुआ। तब उन्होंने कहा था कि तुम राजनीति में क्यों आए। एक कार्यकाल देखने के बाद जब मुझे दोबारा अवसर नहीं मिला, तब उन्होंने फ़ोन करके कहा था कि राजनीतिक क्षेत्र में काम जारी रखो, लेकिन योग था कि मैं वकालत में रहा। मुझे लगता है कि अगर आज वो होते और मेरे जैसे नौजवान को सीधे जनप्रतिनिधि के रूप में देखते तो शायद बहुत खुश होते। दूसरा, जब भी उनको मिलता था और देखता था तो ऐसा लगता था कि आज के युग में जब मोबाइल से लाइव रिपोर्टिंग होती है, कोई भी पत्रकार सीधे मोबाइल पर फेसबुक लाइव करता है, उसके बावजूद भी लिखते समय कई चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन बिना मोबाइल के, बिना नेटवर्क के, जैसा गौरव जी कह रहे थे कि चौराहों से और ठिये से अपने व्यक्तिगत नेटवर्क से किसी खबर की बारीकी के साथ, उसके क्रिटिसिज्म के साथ लिखने का संस्कार महेंद्र बाफना जी के पास था। पूरे जीवन में उन्होंने अग्निबाण के साथ काम किया, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अग्निबाण की अग्नि अगर कोई थे तो वो महेंद्र बाफना जी थे। और वो अग्नि आज भी शहर के कई युवा पत्रकारों में जो उनके साथ जुड़े रहे, उनके बीच में देखने को मिलती है। ये भी एक बड़े आश्चर्य की बात रहती थी कि सब उनको बापू कहते थे। तो मैंने कई सारे पत्रकारों से पूछा कि भाई उनको बापू क्यों कहते हैं, गांधी जी की तरह क्या सत्यवादी या उस तरीके से आचार विचार उनका रहता था? तो बोले वो बाफना से बापू बना है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि बापू शब्द का भाव उनमें था। वो कई बार हम जैसे युवाओं को पिता तुल्य मार्गदर्शन भी देते थे। और मुझे व्यक्तिगत अनुभव है विद्यार्थी परिषद के समय से, युवा मोर्चे के समय से, कि फ़ोन पे भी कोई पॉजिटिव खबर, शहर हित की खबर हमने उनसे डिस्कस की है तो उसको उन्होंने उसी भाव से स्थान दिया है जैसा कि प्रेस नोट भेजने के बाद या उस पर रिसर्च करने के बाद सामान्यतः पत्रकार लिखते हैं। ये सौभाग्य की बात है कि मेरे प्रथम नागरिक रहते हुए शहर के सभी वरिष्ठ पत्रकारों, समाज सेवियों और बाफना परिवार के साथ मिलकर आज इस चौराहे के नामकरण का कार्यक्रम हो रहा है। आप सभी को
एक आग्रह के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आज के युग में जब लाइव रिपोर्टिंग है, चीज़ें सीधे तौर पर दिखाई जाती हैं, पर आवश्यकता आज भी महेंद्र बाफना जैसे पत्रकारों की है जो केवल लिखने के काम के साथ साथ जिसके लिए लिख रहे हैं, चाहे उसके सुख में ना हो लेकिन दुख में हमेशा रहते हैं, ऐसे ही संस्कारों की ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं पुनः अपनी श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।